नमस्कार सभी भारतवासियों को। जैसा कि आपको विदित ही है कि जैसे ये वॉर, ईरान का वॉर जो है, और वो हमारे देश पे कितना इम्पैक्ट करेगा, तो डोंट बी अंधभक्त, जस्ट लिसन टू मी। और जितना भी गोदी मीडिया को आप अवॉइड कर सको, क्योंकि ये जो नफरती चैनल है, ये एक्चुअल में पूरा जो डाटा है वो नहीं देते हैं। तो इनको देखना बंद कीजिए। खुद आप इंटरनेट पे जेन्युइन सोर्सेज से रिसर्च कर सकते हैं। सब लोग रिसर्च कर सकते हैं, किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए। डोंट बी अ गोबर भक्त। ओके, सो जस्ट लिसन। तो जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पता ही है कि 90% हमारा जो एलपीजी है, चाहे हमारा सीएनजी है, चाहे हमारा क्रूड ऑयल है, वो उसी वे से आता है। और आपको पता ही है, सिर्फ अभी ईरान ने हमारी दोस्ती के चक्कर में सिर्फ 2 शिप्स को अभी अलाउ किया है, और इवन के 22 से 24 वेसल्स या शिप्स हमारी ऑलरेडी वहीं पर फंसी हुई है। अगर ये वॉर कुछ महीने, 1 महीने, 3 महीने या उससे आगे बढ़ता है, तो सोचिए कि इस देश की अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ेगा, हमारी जेबों पे क्या असर पड़ेगा। आप पाकिस्तान की आज की न्यूज़ देख लीजिए। वहां पर क्या हो चुका है कि सरकार ने 30% कटौती कर दी है अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी पर, 5 से 30%, और इवन के नेताओं की सैलरी पर 25% का कट लगा दिया है। स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, एक इमरजेंसी लॉकडाउन लगा दिया है। 50% जो सरकारी एम्प्लॉय है वो वर्क फ्रॉम होम कर दिए हैं, और जितने भी थोड़ी जो ज़रूरतमंद सर्विसेज है वही वहाँ पर चलेगी। तो वहाँ पर इमरजेंसी लॉकडाउन लग चुका है। लेकिन भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत स्ट्रांग है। लेकिन कब तक, अगर ये वॉर बहुत लंबा खिंच गया, तो भारत को पहल करनी होगी, क्योंकि अपने पेट की खातिर हमें पहल करनी होगी शांति की। इस वॉर को हमें रोकना होगा अगर ये वॉर लंबा खिंच गया, क्योंकि हम पूरे डिपेंडेंट है मिडल ईस्ट पर इन चीज़ों के लिए। अगर तेल रुका, एलपीजी रुकी, तो भारत ठप हो जाएगा। हमारे अगर रिजर्व्स देखें तो लगभग 45 से 75 दिन के हमारे रिजर्व्स हैं। और जो मीडिया जो भ्रम फैला रहा है कि देश में किल्लत नहीं है, सरकार ऑलरेडी मीटिंग कर चुकी है, ठीक है। और उन्होंने जितने भी, आपको पता ही है, हाई कोर्ट तक के सिलेंडर्स जो है वो रोक दिए हैं। अब उसमें ये डिसाइड हुआ है कि हाउस होल्ड के जो सिलेंडर्स है वो मत रोके गए। लेकिन वही है कि वॉर जितना हो सके शांत हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो जो भारतीय रुपए है उसके बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। अगर आप ट्रेडर हो तो आप डेफिनेट बाइंग कर सकते हो, और पर मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि रुपए को बचाने के लिए फिर हमें अपने फॉरेक्स रिजर्व्स जो है बेचने पड़ेंगे। इससे हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत रुक जाएगी। महंगाई आप सोच भी नहीं सकती, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी। हमारा माल आना जाना, ले जाना, डीजल पेट्रोल सब इसी पर डिपेंडेंट, और कितना महंगा। और फर्टिलाइजर्स भी वहीं से आते हैं। फर्टिलाइजर्स जो किसान के हैं, जो कैल्शियम नाइट्रेट का कट्टा 2000 या 3000 का मिल रहा है, वो हो सकता है कितना स्पाइक उसमें आ जाए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पे सारी गेम डिपेंडेंट है। तो भारतवासियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो जितना कम से कम एलपीजी का उपयोग हाउस होल्ड में कर सके वो कीजिए। अपने पास अपने जो हमारे देसी पहाड़ी चूल्हे हैं उनको जलाओ। सोलर कुकर्स आप खरीद सकते हो, और इवन के आप इलेक्ट्रिक जो चूल्हे हैं वो भी ले सकते हो। तो कम से कम एलपीजी का यूज़ करो, ताकि हमारे देश पर स्ट्रेस ना पड़े, हमारी सरकार पर स्ट्रेस ना पड़े, हमारी इकोनॉमी पर और भारतीय रुपए पर स्ट्रेस ना पड़े। तो ये हम 140 करोड़ भारतवासियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जितना कम हो सके पेट्रोल डीजल का उपयोग करें। कहीं दूर जाना है तो आप बसेस या फिर कोई भी कमर्शियल ट्रेन कुछ भी ले सकते हो छोटे। अगर आपको कम जाना है तो आप पैदल या साइकिल का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि देश को 140 करोड़ लोगों की ज़रूरत है। फिजूल खर्ची रोक दीजिए। अगर फिजूल खर्ची रुकेगी तब ही हमारी जो ये इकोनॉमी है वो हम बचा सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ये वॉर कब तक खिंचेगी। होप्स हो कि कल खत्म हो जाए, बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया सुखी हो जाएगी। तो मेरे यही है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री अभी थोड़े साउथ में बिजी हैं इलेक्शन में, तो मैं ही आपसे अपील कर देता हूँ, भाइयों बहनों, जितना हो सके कम से कम इन चीज़ों का उपयोग करो। जय हिंद।